डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने इंग्लैंड के सेमिनार में कहा था, यार पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ बकबक कर रही है, लेकिन ये मुसलमान है कि किसी भी मजहब के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो तसव्वुरात में मेरे इमाम के शेर को किसी ने फॉरवर्ड किया था और बताया था, मिस लेडी अमेरिका, हम किसी भी मजहब के रहनुमा और उनके धार्मिक पेशवाओं को इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें अपने नबी की तारीफ से फुर्सत मिले तब ना। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम्हें मुझे अपने मुस्तफा की तारीफ से फुर्सत मिले तब ना हम मुसलमानों की आंखें खुले, और जब तक बंद नहीं हो जाती हम तो बस 24 घंटे यही कहते हैं, सबसे औला वो आला। अरे जोर से सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। हम तो दिन रात 24 घंटे आठों पहर कहते हैं, दुनिया वालों तुम हमें क्या कहते हो, हमें इसकी परवाह नहीं है, तुम बोलते रहो। मुझसे एक बुद्धिजीवी ने दिल्ली में कहा था, तुम क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा, हर सवाल का जवाब बोलना ही नहीं होता है, कभी कभी खामोशी भी जवाब होता है, कभी कभी सब्र भी जवाब होता है। बोले क्या? मैंने कहा, देख ये मुसलमानों का सब्र है, जिसके खिलाफ, जिसके रसूल के खिलाफ, जिसके कुरान के खिलाफ, जिसके शरीयत के खिलाफ, जिसके इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फंडामेंटल राइट के खिलाफ दिन रात दुनिया बक रही है, ये मुसलमान खामोश है। और इस खामोशी ने ऐसा जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने इंग्लैंड के सेमिनार में कहा था, यार मुसलमानों की अच्छाइयां तो देखो, ये तमाम तर पत्थरों को सहने के बाद भी अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे दुनिया वालों बताओ, जिस मोहम्मद का उम्मती इतना खूबसूरत है, उस उम्मती का रसूल मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। जिसके उम्मती का सब्र इतना अच्छा है, उसके नबी का सब्र कितना अच्छा होगा। और आपको पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जी जब हमारे हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली से आगरा तक ताजमहल का दीदार कर रहे थे, उधर उनकी भतीजी इंग्लैंड के सेमिनार में ये ऐलान करके कह रही है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later. This brought me to that मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भतीजी कह रही है, यार जब उम्मती इतना अच्छा है, उम्मती इतना साबिर है, उम्मती इतना सब्र करने वाला है, उम्मती इतना रिस्पेक्टेड है, तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। और जब नबी अच्छा है तो मैं उसी नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही हूं। हमारा जवाब हमारा सब्र है, हमारा जवाब हमारा किरदार है, हमारा जवाब हमारा कैरेक्टर है। हाँ संभल वालों, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में फकीर का पैगाम लेके जाओ, तुम्हें हर जुल्म का जवाब अपने सब्र से देना है, तुम्हें हर जुल्म का जवाब अपनी शराफत से देना है। ये मत सोचो कि जुल्म का जवाब हमेशा जुल्म से होता है, तलवार का जवाब हमेशा तलवार से होता है, दहशतगर्दी का जवाब हमेशा दहशतगर्दी से होता है ना। वो कोई और कौमें होंगी, वो किसी और का फंडामेंटल राइट होगा, जो किसी के धर्म को बुरा भला कहे, जो किसी के बुजुर्गों को बुरा भला कहे, जो रोड पर किसी को मार दे। आज तक अल्लाह का फजल है, हमने अल्लाह का नाम लेकर, हुसैन का नाम लेकर कभी किसी की नाहक हत्या नहीं की है। खुदा की कसम मुझे एक भी तारीख बता दो, हमने किसी कमजोर को, किसी बेबस को, किसी लाचार को हमने पकड़ा हो और उसे कहा है कि बोल अल्लाह वरना हम तुझे मार देंगे, बोल हुसैन हम तुझे मार देंगे। क्योंकि हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है, जुल्म की दीवारें बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाती हैं, लेकिन सब्र की ताकत ये होती है कि 1400 साल पहले उस दीन को, जो दुनिया का सबसे पहला दीन है, जो इंसानियत के बाप आदम लेकर आए थे, इस दीन को जब मेरे मुस्तफा ने मदीने में लागू किया तो जानते हो दुनिया का बहुत बड़ा हाकिम
जो बहुत बड़ा हाकिम था, वो अपनी किताब में लिखता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उस हाकिम का नाम हिटलर है. कभी हिटलर को पढ़ो. हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था 1400 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कौम, किसी मजहब के लोग मिले न मिले, लेकिन मोहम्मदी अरबी के गुलाम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. इसकी वजह ये है, मोहम्मद की आल हुसैन ने, हुसैन के गुलामों ने हमेशा जुल्म का जवाब अपनी सब्र से दिया है. जुल्म मिटता गया है. सब्र की शक्ल में इस्लाम का डंका पूरी दुनिया में बजता हुआ नजर आ रहा है. सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें भी सब्र का दामन पकड़े रहना है. कभी भी सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं करना है. क्यों खराब करोगे यार? सुनो, मुझे हुसैन पे बोलने के लिए कहा गया ना, करबला पे बोलने के लिए कहा गया. सुन, अमेरिका की फर्स्ट लेडी है जिसका नाम मैरी सेंट है. गूगल वालों, गूगल पे सर्च करना, अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, नाम मैरी सेंट है. ये मैरी सेंट अमेरिका की बहुत बड़ी गायिका है. व्हाइट हाउस डायरेक्ट आती जाती है. जैसे हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट है, इसमें वही लोग आते हैं जो पार्लियामेंट में जाने के हकदार हो. मैरी सेंट हमेशा अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाती है. अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, क्रिश्चियन है. सुनो, ये बगदाद शरीफ आई थी एक प्रोग्राम देने के लिए. बगदाद के एयरपोर्ट पे इसका बड़े बड़े एम्बेसडर ने, एम्बेसियों ने इस्तकबाल किया. तवज्जो के साथ सुनो, मैं तुझे हुसैन बता रहा हूँ. ये कार में बैठकर अपने ड्राइवर, अपने सेक्रेटरी के साथ ये जा रही थी, और इत्तेफाक से उस रास्ते से ये बाई रोड जा रही थी जिस रास्ते में करबला पड़ता है, जहां हुसैन के मजार का गुंबद नजर आता है. जरा जोर से, जोर से, जोर से, जोर से. सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन के रोजे का वो सुनहरा गुंबद है. मैरी सेंट ने जब गुंबद हुसैन को देखा तो जानते हो अपने सेक्रेटरी से क्या कहा? उसने कहा, अटेंशन प्लीज, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन. यार, ये किसका गुंबद है? अल्लाह करे ये बात आपको समझ में आ जाए. मैं हुसैन के बेटे की मौजूदगी में इनके बाबा के गुंबद की अजमत समझा रहा हूं. क्या मैं इनके बाबा के गुंबद की अजमत समझा रहा हूं? फैसला तुमने करना है. जब गुंबद इतना खूबसूरत है तो गुंबद वाला कितना खूबसूरत होगा. अल्लाह अकबर. मेरी सेंट कहती है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन. अपने सेक्रेटरी से कहती है, यार बता तो सही, ये किसका गुंबद है जो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है? उसके सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, मैम, ये मुसलमानों के रसूल और उनके नवासे, उनके बेटे का गुंबद है जिसे हुसैन कहते हैं. क्या कहते हैं? नहीं सुना मैंने. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्लाह करे ये आवाज बुलंद हो जाए. मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अली के घर वालों से मोहब्बत किया करो. क़यामत में जब कोई वसीला काम नहीं आएगा तो अहले बैत का वसीला काम आएगा. जिसे क्या कहते, जिसका नाम ओ पूरा मजमाई उम्मीद से हुसैन कह दे कि आले रसूल की दुआ हो जाए, अल्लाह मौत से पहले करबला की जियारत करा दे. उसके सेक्रेटरी ने कहा, मैं ये किसी और का रोजा नहीं, ये तो हुसैन का रोजा है. उसने कहा, हुसैन का? कहा हाँ. कहा एक काम करो, मुझे 5 मिनट के लिए वहां ले चलते हो? उसने कहा, मैम आपका एक मिनट मेरी डायरी में लिखा हुआ, इतने बजे आपको होटल जाना, होटल से इतने बजे आपको प्रोग्राम में जाना, इतने बजे मीटिंग में जाना, इतने बजे यहाँ जाना, वहां जाना. 1 मिनट भी आपका डायरी में खाली नहीं है. उसने कहा, सेक्रेटरी तुम मेरे हो या किसी और के हो? ये जिंदगी कैसी जहां 5 मिनट अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती. कहा प्रॉमिस कीजिए बस 5 मिनट के लिए जाइएगा. कहा प्रॉमिस 5 मिनट के लिए जाऊंगी. सेक्रेटरी ने कहा, कार का रुख घुमा दो. गाड़ी मोड़ दी गई. दरबार हुसैन में वो बच्ची पहुंची है. अब सुन, जालिए हुसैन के करीब मेरी सेंट जाके बैठ गई है. असर का वक्त है. कितने देर के लिए गई थी मेरा मजमा बताए? नहीं, जितने लोगों ने सुना था कि मैं लगूं मेरी तकरीर जग के सुन रहे हो. कितनी देर के लिए?
असर के वक्त पहुंची, दरबारे हुसैन में जाके बैठ गई, दरबारे हुसैन में बया के बैठ गई है, जालिए हुसैन के करीब बैठी है। असर का वक्त है, असर की आजान हुई, लोगों ने असर की नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हो गई, असर का वक्त खत्म हो गया, मगरिब का वक्त आया, मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ ली लोगों ने, मेरी सेंट बैठी है, मगरिब का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त आया, ईशा की आजान हो गई, ईशा की नमाज पढ़ ली गई, ईशा का वक्त खत्म हो गया, मेरी सेंट बैठी है। मुझे बताओ संभल वालों, कितनी देर के लिए आई थी? 5 मिनट के लिए, और पूरे 8 घंटे तक बैठी रह गई। सेक्रेटरी परेशान, उसने करीब जाके कहा, मैम पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा टाइम चरमरा गया, पूरा मामला खराब हो गया, ये 8 घंटे तक इसी रोजे पे बैठी रही हैं, आप 5 मिनट के लिए कह के आई थी, 8 घंटे के लिए बैठी रह गई हैं, क्या मतलब है आपका, क्या पैगाम देना चाहती हैं? ए संभल वालों, जिक्र शहीद आजम करने वालों, लो तालीम, लो तालीम लो हुसैन की जिंदगी से। एक क्रिश्चियन बच्ची ने कहा था, उसने कहा था, जानते हो अब मैं यहाँ उस वक्त तक बैठी रहूंगी जब तक मेरे हाथों में हुसैन का दामन नहीं आ जाएगा। मैं उस वक्त तक बैठी रहूंगी जब तक मेरे हाथों में हुसैन का दामन नहीं आ जाएगा। लोगों ने कहा, क्या कहती है आप, ये कैसी बात करती है? कहा, ये सच है। कहा, इसके पीछे वजह क्या है? मेरी बहनों तुम भी सुनो, नौजवान बच्चों तुम भी सुनो, ये बात तुम्हारे लिए है। मेरी सेंट ने कहा, जानते हो वजह क्या है? मैं अमेरिका में रहती हूँ, अब जब मैं रात को क्लबों से आती हूँ, जब मैं प्रोग्राम से आती हूँ, मैं थक हार के परेशान हो जाती हूँ। मैं अपनी थकान को मिटाने के लिए, अपनी जिंदगी की परेशानी को मिटाने के लिए, अपने टेंशन को मिटाने के लिए मैं 50-50 अमेरिकी डॉलर के एक शराब के बोतल खरीदती हूँ और उन शराब को पीती हूँ। तुम्हें मालूम है, मेरे वजूद में जब तक शराब का नशा रहता है मुझे आराम मिलता है, लेकिन सुबह हो करके जैसे ही शराब का नशा खत्म होता है, दिल की बेचैनी वही शुरू हो जाती है, जिस्म की बेचैनी वही शुरू हो जाती है। जिंदगी जैसे लगता बेनूर है, बेरंग है, न मेरी दौलत सलामत रहती, न मेरी इज्जत सलामत रहती, जिंदगी में चैन सुकून नहीं रहता। लेकिन कसम रब्बे काबा की, मैं जब से दरे हुसैन के पे आके बैठी हूँ, मैं जब से तोबते हुसैन पे आके बैठी हूँ, ओ लोगों सुनो, मुझे इस दरबार में बगैर शराब के इतना सुकून मिल रहा है कि इतना सुकून तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी नहीं मिलता था, इतना सुकून तो मुझे अमेरिका के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता था। मुझे इतना सुकून मिल रहा है। मैं इस दरबार से ये ऐलान करती हूँ कि जब करबला के हुसैन का रोजा इतना अच्छा है तो इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का मदीना कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं उस नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो रही हूँ, इसलिए हुसैन से मोहब्बत करो। आखिरी बातें सुन लो, अली वालो हुसैन वालो, मोहब्बत किया करो। दरवाजे पे अगर कोई गरीब आ जाया करे ना, कोई फकीर आ जाया करे ना, कोई सायल आ जाया करे ना, उसका हुलिया देख लिया करो, उसकी कंडीशन देख लिया करो। दिल अगर कह दे यार इस गरीब की मदद करना चाहिए, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कभी उसे भी झिड़का मत किया करो, कभी उसे भगाया मत किया करो। मेरी बहनों, कान खोल करके सुन लो और इस बात को तवज्जो से रख लो। कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितनी भी तस्बीह कर लो, कितने भी तहज्जुद कर लो, लेकिन फकीर का एक जुमला याद रखना, अगर शौहर तुमसे नाराज है, शौहर तुमसे नाखुश है, खुदा की कसम ये सजदे तुम्हें काम नहीं आएंगे। नेक बीबी की पहचान ये है, वो नमाज भी पढ़े, वो रोजा भी रखे, वो हज और ज़कात भी करे, लेकिन जानते हो वो शौहर की इज्जत कैसी करे? शौहर थक हार के शाम को जब घर आए, दरवाजे पे आए, मुस्कुरा करके इस्तकबाल किया करे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बीबी अगर मुस्कुरा करके शौहर का चेहरा देखे, शौहर अगर मुस्कुरा करके खुशी के साथ बीवी का चेहरा देखे, तो ये अल्लाह की राह में सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। कभी भी दरवाजे से फकीरों को न भगाया करो। जानते हो एक फकीर आया था और आकर के जब मदीने शरीफ में गया था, उसने देखा एक बुजुर्ग है जो बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग है बैठा है। फकीर जाके कहता है, बाबा 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। उस फकीर ने कहा था, अगर सूखी रोटी खानी है तो यहीं बैठ जा, अच्छा खाना है, वो सामने दरवाजा है, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दे दे, तुझे अच्छा खाना मिलेगा। फकीर ने कहा, यार जब दरवाजे का पता दिया जा रहा है, क्यों ना अच्छे दरवाजे पे जाया जाए। गया दरवाजे पे जाके दस्तक दिया है, जैसे ही दस्तक दिया, चंद लम्हे के बाद संभल वालों, दरवाजा जब खुला है, काशाने का दरवाजा खुला है, फकीर की आंखें फटी रह गई। क्या देखता है? तो नन्हे शहजादे हैं, चेहरा इतना खूबसूरत, ऐसा लगता 14वीं का चांद इनके वजूद में आके समा गया है।
ऐसा लगता जमाने का हुस्न इनके कदमों का बोसा ले रहा है। दो नन्हे शहजादे आए हैं, हाथ में गिजा से भरा हुआ तश्त है, लाके दिया, कहा बाबा लो खा लो। फकीर ने जब सैराब होके खा लिया, भूख मिट गई। तो जानते हो फकीर ने क्या कहा? कहा बेटे अगर एक प्लेट खाना और है, एक तश्तरी और है तो दे दो। कहा क्यों? कहा वो सामने जो भूखा बैठा है ना, वो बुजुर्ग जो बूढ़ा बैठा है ना, सूखी रोटी खा रहा है, चिबा रहा है, सूखी रोटी उससे टूटती नहीं है। वो कुछ अच्छे खाने है तो दे दे, मैं उस फकीर को ले जाके दे दूं ताकि वो भी तो खा ले। वो खुदा की कसम संभल का नौजवान, ए मेरा भोला सुनने, 2 घंटे तक तकरीर सुन करके एक शख्स भी ना हिल करके या हुसैन कहने वाले। जानते हो इतना कहना था, नन्हे शहजादों की आंखें भीग गई। कहा ओ फकीर किसकी बात करता है, किस बुजुर्ग की बात करता है, किस बूढ़े की बात करता है, किस शख्स की बात करता है? वो जो सामने कंबल ओढ़े रोटी खा रहा है। कहा हाँ। कहा तुझे मालूम नहीं, वो जिसने तुझे इस घर का पता बताया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये घर किसी और का घर नहीं, ये रोटी जो तूने खाई, ये रोटी किसी और की रोटी नहीं। अरे वो जो बैठा है वो मुस्तफा का दामाद है, फातिमा का शौहर है, उसे अली कहते हैं, हम उसके बेटे हैं, हमें हसन हुसैन कहा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शहदाए करबला। गोया के मेरे हुसैन ने उस फकीर से तसव्वुर में कहा था, ए फकीर तुझे मालूम नहीं, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी शेर, उसके बाद तकरीर खत्म। भैया बोलो इजाजत है, वरना ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूंगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपना वक्त जानता हूँ, अपनी टाइम जानता हूँ, है ना। वो यूसुफ भाई बता रहे थे, एक मां साहब थे दिल्ली में तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत थी तकरीर करते ना मुंह में विक्स की गोली रख लेते, आंख बंद करते तकरीर करते। इत्तेफाक से हजरत ने मुंह में विक्स की गोली के लिए हाथ डाला सदरी में, और विक्स की गोली की जगह सदरी की बटन रखी हुई थी टूट करके, उसे ही लिया मुंह में डाल दिया, आंखें बंद की, तकरीर शुरू की। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त ये नौजवान तकरीर सुन रहा है। ऐसी हालत है जैसे लास्ट टाइम में बॉयलर मुर्गा का होता है। इसके कान में जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब लोग तकरीर संभल में सुन रहा है, ये बेटा आंख बंद करके जैसे लग रहा करबला। सुभान अल्लाह, शादी हो गई है, अल्लाह करे 1 दर्जन बच्चे के बाप बन। योगी जी कहेंगे ये कैसा मौलवी आया है, हम छोटी फैमिली प्लानिंग ला रहे हैं तो पूरा क्रिकेट का टीम बना रहा है। जरा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह। कारी साहब ने कहा अब आंख बंद कीजिए, तकरीर की। यार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का, या अल्लाह आज कंपनी वालों ने कैसी गोली दी है, गलने का नाम नहीं लेता है। और जब 2 घंटे के बाद दांत के नीचे गोली रख के दबाया, तड़ से टूट गई, बाहर निकाला तो कहा या अल्लाह ये गोली नहीं है तो बटन आ गया है। उस सामने देखा तो पूरा मजमा गायब है, बस एक शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका नाम ज़ियाउर रहमान बर्क साहब है। पूरा मजमा गायब, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। मौलाना साहब ने कहा अब ये विधायक साहब हैं, इनको मना लिया तो सब मान जाएंगे। इन्होंने कहा अब क्या कहना है बर्क साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप बैठे रहे, जिंदाबाद, क्या कहने हैं, आप ही जन्नत में जाइएगा। बर्क साहब भी पहुंचे हुए फकीर हैं। इन्होंने कहा हजरत जाएंगे नहीं जाएंगे फैसला बाद में होगा, हम तो फंसे हैं, जल्दी हटिए कि कुर्सी लेके घर चले, है कि नहीं। इसलिए लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, एक शेर सुनो, उसके बाद मैं गुजर रहा हूं माइक से, दुनिया से नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत कारी यूसुफ साहब किबला की निगहबानी में, इनकी क़यादत में, और हुजूर मुफ्ती आजम संभल की सरपरस्ती में ये जलसा कामयाब भी है, मकबूल भी है। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कमेटी वालों के लिए एक शेर सुन लो, फिर मैं रुखसत हो रहा हूँ। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के। अरे जोग सरकार की, जोग सरकार की।
सो गए थे, उसके बदले आया। ये जग के पूरी तकरीर का ला करके दे रहे हैं। सुभान, देखो माशाअल्लाह, मुसलमान मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो गए सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा वो है जन्नत में। अल्लाह करे ये कमेटी ऐसे ही शादो आबाद रहे, ये ऐसे ही मुस्कुराते रहे, चमकते रहे, दमकते रहे। ये जलसा कभी बंद नहीं हो सकता। मेरा ईमान था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जिसको टेंशन हो मत बोलो, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आप जोर से बोल के बता सकते हो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक शख्स भी कहीं नहीं जाएगा। अभी हजरत साजिद बरेलवी बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, इनको सुनना है। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आजम संभल की गुफ्तगू भी सुननी है, हुजूर सैयद साहब से दुआ भी लेनी है, मुसाफा भी करना है, फिर आपको जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। मौला करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, शादो आबाद रहिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारी टेंशन की खैरियत लेने के लिए बरेली में मेरा अहमद रजा जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब तरक्की अता फरमाए। हज़रत क़ारी यूसुफ साहब क़िबला को मौला नजर बद से बचाए, खूब इल्म दीनी इल्म दुनियावी की तरक्की अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।